Hi everyone, my name is Kritika. Welcome or welcome back to my YouTube channel. First of all, sorry, I know I disappeared. लेकिन भाई मेरी तबीयत सच में बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी. मैं कॉन्स्टेंटली बात ही नहीं कर पा रही थी बिना ढेर सारी खांसी के. एंड अभी थोड़ा बेटर है. अभी भी कफ सिरप पी के आई हूँ. कफ सिरप पी के एक तो मुझे नींद के झोंके भयंकर आने लगते हैं. तो ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये हो रही है नींद में रिकॉर्ड. सेकेंड थिंग, अगर मेरे चेहरे पे पसीना नज़र आता है तो तुम्हें पता है कि गर्मी है एंड इस रूम में एसी नहीं है. आई एम सेविंग अप मनी. आई विल गेट एन एसी पापा के ऑफिस के लिए एंड उसके बाद शायद मैं थोड़ी फ्रेश दिखूँ एंड मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ. पंखा ऑन करके अगर करूँगी तो इसका नॉइज़ कैंसलेशन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है कि फ़ैन की आवाज़ ना आए. Now, before getting into subscribers' story time, I want to tell you two very important things. नंबर फर्स्ट, मुझे मेरे इंस्टाग्राम डीएम्स में जितने भी सब्सक्राइबर स्टोरीज़ भेजते हैं उनमें से कुछ ऐसे महान हैं जो मुझे ऊट पटांग बातें सुनाने लगते हैं. भाई अगर मैंने उनकी स्टोरी के ऊपर वीडियो नहीं बनाई तो ऐसे बिल्कुल अपना हक जताएंगे कि भाई ऐसी कैसे नहीं तूने बनाई, उनकी तो बना दी, मेरी तो नहीं बनाई. एंड दे आर नॉट इवन माई सब्सक्राइबर्स and they don't even follow me on Instagram. So I don't know why do they expect this. But मेरे को उस बात से भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 60% ऑफ माई वॉचर्स हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल. मैं किसी को गन पॉइंट पे तो नहीं बोल सकती कि तुम्हें सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा मेरा चैनल. इट्स कम्प्लीटली योर विश. अगर तुम्हारा मन होगा तो तुम करोगे, नहीं मन होगा तो बोलने के बाद भी नहीं करोगे. सो आई डोंट केयर अबाउट दैट. माई पॉइंट इज़ कि पता है बहुत बार ऐसा होता है कि वी अंडरस्टैंड वी हैव अ स्टोरी, वी हैव अ ट्रॉमा एंड वी वांट टू शेयर इट विद पीपल एंड वी वांट टू मेक देम अवेयर. लेकिन यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ नॉट एडिंग समथिंग न्यू. I'm not saying that just because your story is not different, it doesn't deserve to be heard. My point is कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है ऐसी स्टोरीज पढ़ना एंड ढूंढ के निकालना जहाँ से कोई नई वैल्यू ऐड हो रही है फॉर मी एज वेल एंड फॉर माई ऑडियंसेस एज वेल. अगर मैं मोनोटोनस जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि हाँ मुझे बस सब्सक्राइबर स्टोरी टाइम बनाना है तो मेरे सब्सक्राइबर ने जो भी मुझे बोला है मैं बस पढ़ के सुना देती हूँ या फिर कुछ भी बता देती हूँ, तो ना तुम्हें मज़ा आएगा ना मुझे मज़ा आएगा ऑनेस्टली. तो ऐसा नहीं है कि मैं कभी बनाऊंगी नहीं, बट इट्स जस्ट नॉट माई प्रायोरिटी राइट नाउ. क्योंकि भले ही कहानी अलग है लेकिन क्रक्स एंड लर्निंग सबकी सेम है. जिस चीज़ के बारे में ऑलरेडी 10 बार बात हो गई है उसके बारे में 11वीं बार आई कैन नॉट टॉक. Another thing, the guy the guys who send me, not even guys, even girls, तुम लोग मेरे को जब भी ईमेल भेजते हो तो भाई सेम ईमेल 25 बार भेजने की ज़रूरत नहीं है. तुम्हारा ईमेल स्पैम डिटेक्ट हो जाएगा और वो सारा स्पैम फोल्डर में चले जाएंगे ईमेल्स. एंड चांसेस आर मैं कभी वो ईमेल्स देख भी नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं इनबॉक्स के ईमेल देखने में इतनी बिजी रहती हूँ कि मैं स्पैम फोल्डर अलग से जाके तो चेक करने नहीं वाली. तो अगर आप एक ईमेल पे 10 बारी टॉपअप मुझे भेज रहे हो या सेम ईमेल मल्टीपल टाइम्स मुझे भेज दे रहे हो, चांसेस आर मैं कभी भी उस ईमेल को नहीं देख पाऊंगी. एक बारी भेजना इज़ इनफ. एक बारी सेंट लिखा हुआ आ गया, दैट मीन्स आई हैव रिसीव द ईमेल, दैट मीन्स आई विल रीड इट एंड आई रीड इट एंड आई ऑल्सो रिप्लाई टू पीपल. आई रिप्लाई टू माई डीएम्स. मुझे कितने लोगों ने 10th के रिजल्ट्स भेजे बिकॉज आई लाइक टू इंटरैक्ट विथ माई ऑडियंस एंड आई लाइक टू कीप इट दैट वे. सो लेट्स जस्ट डू नॉट complicated. Let's not complicate it and let's just keep it very easy and simple, okay? Without waiting any further now, let's get into today's video. तो आज की कहानी है प्रज्ञा की and how she avoided a gangster who fell in love with her. Yes, this has happened again क्योंकि गैंगस्टर्स को तो अच्छी लड़कियां ही पसंद आ रही है. So let's get into the video. अब प्रज्ञा इज़ 21 जब ये स्टोरी शुरू हुई थी, when she was 21 that time. तो अब क्या हुआ कि प्रज्ञा जिस लोकेलिटी में रहती थी ना उस लोकेलिटी में बहुत ही सारे गूंज एंड ये बहुत सारे पॉलिटिशियंस के आसपास जो बंदे घूमते रहते हैं इनका बहुत ही ज़्यादा कल्चर था. तो हमेशा गैंग वॉर होना एंड आपस में ये वाले लोग उन वाले लोगों से लड़ लिए एंड रैंडम चौराहे पे 4-5 लोग खड़े हुए हैं. दिस वॉज अ वेरी नॉर्मल थिंग फॉर हर लोकेलिटी. लेकिन हर डैड वॉज शी इज़ फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, तो वो नहीं अफोर्ड कर सकते थे एक बढ़िया लोकेलिटी में जाके रहना. तो हर एंटायर अपब्रिंगिंग वॉज डन इन दिस एरिया ओनली एंड शी वॉज ग्रोइंग अप इन दिस एरिया. फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली प्रज्ञा एक लौती ऐसी लड़की थी जो 21 साल की थी और इस एरिया में रह रही है. बाकी सारे बच्चे उससे बहुत छोटे थे, 8 साल का, 9 साल का, एंड शी वॉज़ दी ओनली चाइल्ड. तो उसका कोई भाई बहन भी नहीं है, कज़न से भी इतनी ज़्यादा बनती नहीं है एंड आसपास अपनी एज के कोई भी दोस्त ना होने की वजह से शी वॉज़ वेरी लोनली. एंड उसको हमेशा ऐसे लगता रहता था कि यार कब दोस्त बनेंगे, कब मैं बाहर जाऊँ, कब मैं फाइनली कॉलेज में जाने लगूँ एंड मैं फाइनली वो लाइफ जी पाऊँ, मुझे फाइनली शायद ऐसे लोग मिल जाएंगे जो मुझे समझेंगे, आई विल फाइंड माई पीपल. ऐसा प्रज्ञा हमेशा सोचती थी.
एंड प्रज्ञा क्योंकि अब उसको अकेले रहने की आदत थी एंड उसको ये बात रियलाइज़ हो गई थी कि हाँ, इतने सारे गूंज हैं, ऐसे सारे लोग हैं, तो वो हमेशा अपना गार्ड अप रखती थी। कभी भी फालतू में देख के किसी को स्माइल नहीं करना, कभी भी किसी को देख के ये नहीं बिहेव करना कि यार मैं नोटिस कर रही हूँ तुमको, या फिर तुम कितना, ये बंदा कितना हॉट है, या ये बंदा कितना अच्छा दिख रहा है। कभी भी वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि उसको पता था कि भाई अगर मैंने एक भी फ़कअप किया ना तो मेरे घर वाले मेरे को घर बैठा देंगे और मुझे जाना है कॉलेज, मुझे कहीं दूर जाके पढ़ाई करनी है एंड अपनी ज़िंदगी में कुछ खास अचीव करना है। सो नाउ शी इज़ माइंडिंग हर ओन बिजनेस। कट टू क्या होता है कि प्रज्ञा को वो कॉलेज नहीं मिलता है जिस कॉलेज के लिए वो कॉन्स्टेंटली एम कर रही थी, एंड शी वॉज वेरी सैड एंड वनरेबल बिकॉज ऑफ दिस। तो उसको ऐसा लगा कि भाई ज़िंदगी भर जिस चीज़ के लिए ट्राई किया, जो एक सपना लेके मैं जी रही थी कि फाइनली मैं किसी अच्छे कॉलेज में जाऊंगी एंड मुझे एक दूसरी लाइफ एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी, तो स्कॉलरशिप के बिना दे वर नॉट एबल टू अफोर्ड दैट कॉलेज। एंड स्कॉलरशिप के बाद भी उसको मिला ही नहीं, स्कॉलरशिप ही नहीं मिली, तो अब वो कैसे जाएगी उस कॉलेज में। एंड ये सारी चीज़ें सोच सोच के वो बहुत सैड हो गई। एंड उसको पास ही के जिस कॉलेज में एडमिशन मिला, उसके डैड ने उसको एक सेकेंड हैंड एक्टिवा दिलाई हुई थी, वो उसी गाड़ी से रोज़ कॉलेज जाने लगी। नाउ शी वॉज़ वेरी सैड एंड अपसेट, लेकिन उसने हमेशा अपने आसपास ऐसे वॉल्स बिल्ड करके रखी थी कि लोगों को वो कॉन्स्टेंटली खड़ूस लगती थी। इवन वेन शी नीडेड हेल्प, इवन वेन शी नीडेड समवन टू टॉक टू, कभी भी लोगों को ये रियलाइज़ ही नहीं होता था कि भाई सच में भी इसको ज़रूरत है या ये वनरेबल हो सकती है। एंड आई थिंक दैट इज़ द केस विथ सो मैनी ऑफ अस, इवन विथ मी। क्योंकि पता है हमको ऐसा लगता है कि किसी के सामने वीक दिखने से अच्छा है, किसी के सामने ईजी दिखने से अच्छा है, किसी के सामने बेचारा दिखने से अच्छा है वो तुम्हें खड़ूस समझ ले, वो तुम्हें लड़ाकू समझ ले, एटलीस्ट इट सेव्स योर पीस, एटलीस्ट लोग तुम्हारे फालतू आके मुंह नहीं लगते हैं, एटलीस्ट तुम अपने काम से काम रख सकते हो और अपनी ज़िंदगी में जो भी करना है वो कर सकते हो। सो प्रज्ञा वॉज थिंकिंग द सेम वे, एंड उसके थोड़े बहुत दोस्त शायद बन भी गए थे कॉलेज में। कट टू क्या होता है कि ये सभी कुछ चल रहा है, सभी कुछ चल रहा है, एंड वो 21 साल की हो गई है, उसका ग्रेजुएशन ख़त्म होने वाला है या जो भी है, वो 21 साल की हो गई है। वन फाइन डे वो अपने कॉलेज से वापस आ रही होती है, उनके कॉलेज में कोई कल्चरल फेस्ट था या कुछ तो ऐसी चीज़ थी। कॉलेज से वापस आते वक्त उसकी एक्टिवा सडनली बंद हो जाती है, रात के 7 साढ़े 7 बजे, एंड ठंड का मौसम है, तो ठंड के मौसम में तो कितनी ज़्यादा जल्दी रात हो जाती है। उसकी एक्टिवा बंद हो जाती है एंड पास ही से 2 बंदे निकल रहे होते हैं, जिन बंदों को वो बहुत अच्छे से जानती है, क्योंकि इनमें से एक बंदा है जो है विकी, हु इज़ द गैंग लीडर ऑफ सम अदर गैंग, जो इनकी कॉलोनी की गैंग नहीं है, इनकी कॉलोनी की गैंग की जिस गैंग से लड़ाई है वो उस गैंग लीडर का बंदा है। उस गैंग लीडर का बंदा नहीं है, वो उसी गैंग का लीडर है। तो इनकी कॉलोनी की एक गैंग है, दूसरी कॉलोनी की एक गैंग है, एंड उस गैंग का जो लीडर है ही इज़ विकी। तो वो बंदा आता है एंड उसके पीछे कोई और भी बैठा हुआ है। तो विकी सडनली इसके साइड में गाड़ी रोकता है एंड बाइक रोक के इससे पूछता है, क्या हो गया बेबी, सब ठीक है? एंड प्रज्ञा इज़ लाइक, एक्सक्यूज़ मी, तू मुझे बेबी क्या बुला रहा है? एंड प्रज्ञा ने लिटरली उसको मुँह पे बोला कि बेबी किसको बोला तूने? तो फिर वो हँसने लग गया और वो अपने पीछे वाले बंदे को कहता है, किक लगा के देख गाड़ी स्टार्ट हो रही है क्या? तो फिर पीछे वाला बंदा उतरता है एंड प्रज्ञा वाज फ्रीजिंग इन दैट मोमेंट कि भाई ये दोनों बंदे, सुनसान रास्ता है, मैं क्या करूँ ऐसे टाइम पे। तो वो धीरे से अपना फ़ोन निकालने लगती है एंड सोचती है कि अगर कुछ भी हुआ तो मैं तुरंत अभी पुलिस को कॉल कर दूंगी, अपने घर वालों को कॉल कर दूंगी। और वो फ़ोन निकाल के साइड में खड़ी हो जाती है एंड वो देखती है ये लोग कर क्या रहे हैं। तो विकी ने अपने पीछे बैठे हुए लड़के को बोला कि उतर के गाड़ी स्टार्ट करके देख। वो बंदा उसको मेन स्टैंड पे लगाता है एंड 2-3 किक मारता है एंड गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। प्रज्ञा इतनी डरी हुई थी, उसने हाय हेलो थैंक यू कुछ भी नहीं बोला और सीधा अपनी गाड़ी उठा के वहाँ से घर निकल ली। शी वाज चेकिंग इन द मिरर कि ये बंदे उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दे वर एक्चुअली फॉलोइंग हर। इनफैक्ट उस बंदे को उसका घर भी अब पता चल गया, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा डरी हुई थी, उसके दिमाग में ये सब नहीं चला कि मैं फालतू गाड़ी इधर उधर घुमाऊँ। उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ थी कि मुझे फटाफट घर पहुँचना है। तो वो घर पहुंच गई। अब वो अपना फ़ोन पूरे वक्त चेक कर रही है कि भाई ऐसा तो नहीं होगा कि ये मेरा इंस्टाग्राम ढूंढ के मुझे मैसेज करने लगेगा, मुझे कहीं और से परेशान करने लगेगा। बट द थिंग इज़ कि उस बंदे को उसका नाम भी नहीं पता था। उस बंदे को नहीं पता था कि ये प्रज्ञा है। विकी को पता भी कैसे चलता, क्योंकि वो वहाँ रहता ही नहीं था। उसके लिए तो बस एक रैंडम बंदी थी जो रोड पे खड़ी हुई थी। तो प्रज्ञा बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। कट टू क्या होता है, 2-3 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं एंड वो इस बात को भूल जाती है कि चलो ठीक है, इट वाज जस्ट अ बैड एनकाउंटर, वो बस मुझे छेड़ने आए थे बट एंडेड अप हेल्पिंग मी, तो दैट इज़ फाइन। वो इग्नोर करके अपनी लाइफ में वापस आगे बढ़ने लगती है। दूसरे दिन जब वो कॉलेज से वापस आ रही होती है 6 साढ़े 6 बजे, उसको ये बंदा बाहर बाइक पे बैठा हुआ फिर से दिखता है। विकी वॉज स्टैंडिंग देयर एंड लुकिंग एट हर।
तो वो बाहर निकलने लगती है इग्नोर करके कि यार कोई बंदा एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई नहीं खड़ा है, मैंने किसी को नहीं देखा, मैं अपना निकल के चली जाती हूँ। विकी उसका पीछा करने लगता है। तो अब प्रज्ञा को फिर से डर लगता है कि भाई अगर लोग नोटिस कर लेंगे कि ये विकी मेरे पीछे बार बार आ रहा है, तो ज़बरदस्ती मेरे ऊपर ही बातें आएगी कि इसने ही कुछ किया होगा, तभी तो हर किसी के पीछे तो कोई बंदे आते नहीं हैं। एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम विथ आवर सोसाइटी, कि अगर बंदा हमारे पीछे पड़ा है तो भी हमारी गलती है, और अगर हमारे पीछे नहीं कोई बंदा पड़ा तो भी हमारी गलती है। मे बी देयर समथिंग मिसिंग विद अस, हम लोग शायद अच्छे नहीं दिखते या अगली हैं या वट एवर देयर इज़। सो एवरी लिटिल थिंग अ वुमन इज़ टू बी ब्लेम्ड। अब क्या होता है कि विकी इसको फॉलो करता है, एंड प्रज्ञा बहुत हिम्मत करके गाड़ी रोकती है और उसको पूछती है कि क्या काम है तुमको मुझसे। तो विकी बोलता है कि कुछ नहीं, मैं बस तुम्हें सॉरी बोलने आया था, उस दिन मैंने तुम्हें बेबी बोल दिया, मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने ऐसे ही बस मेरे मुंह से निकल गया तो मैंने बोल दिया। तो प्रज्ञा ने बोला ठीक है, सॉरी बोलना था बोल दिया, अब जाओ, अब कोई आने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर विकी ने फिर से हंसा और वो वहाँ से चला गया। एंड प्रज्ञा को लगा कि भाई क्या बेवकूफ़ आदमी है, एक तो पहले उस दिन ये बोल के गया, दूसरी बारी आके फिर आके सॉरी बोल के जा रहा है। बट ठीक है, उसने इग्नोर किया और वो जाके अपने काम में फिर दोबारा लग गई। अब भाई ये सिलसिला चलने लगा। अब उसके कॉलेज के बाहर विकी खड़ा रहने लग गया वेरी ऑफन, एंड वो जब भी आती जाती उसको विकी दिखता रहता, एंड विकी यूज टू फॉलो हर एवरी सिंगल डे। एंड धीरे धीरे ये रूमर इतनी ज़्यादा फैल गई कि सब लोग उसको विकी की बंदी बुलाने लग गए। कोई बंदा उसको अप्रोच नहीं करता था, कोई बंदा उससे बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि सबके दिमाग में ये था कि भाई विकी से पंगा कौन लेगा, क्योंकि वो तो गैंग लीडर है, उसके किसी को मुंह नहीं लगना है। एंड ये बात इसकी कॉलोनी के गैंग के जो लड़के थे वो भी नोटिस करने लगे कि यार ये जो दूसरे कॉलोनी का जो बंदा है वो आके इसको छेड़ता है या कुछ भी करता है। तो इसकी खुद की कॉलोनी के जो बंदे हैं, ये एक दिन वापस कोचिंग जा रही थी या कॉलेज जा रही थी, इसको रोक के पूछते हैं तुमको वो बंदा छेड़ता है क्या, तुमको वो बंदा परेशान करता है क्या, बताओ उसको, हम बताते हैं, अगली बार से नहीं आएगा। नाउ दिस वॉज अ वेरी गुड चांस फॉर प्रज्ञा टू से समथिंग एंड सेव हर सेल्फ, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। फॉर वट एवर रीज़न उसके दिल में ये था कि यार थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर शायद डेवलप हो गया, शी वॉज फाइनली गेटिंग सम अटेंशन, या जो भी रीज़न है, उसने बताया ही नहीं कि ये विकी मेरा पीछा कर रहा है एंड मैं इससे परेशान हूँ। उसने बस बोला कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग है शायद, वो मेरे पीछे नहीं आता है, हो सकता है कोइंसिडेंटली आपने देख लिया हो कि मेरे पीछे है, मेरे पीछे कोई नहीं आ रहा। और वो ये सभी इग्नोर करके वहाँ से चली गई। अब ये बंदा विकी, जो अभी तक इसके सिर्फ कॉलेज के बाहर नज़र आ रहा था, भाई ये रात को आके इसके घर के बाहर आधी रात को हॉर्न बजा बजा के निकलने लग गया। एंड ये बस कुछ नहीं करती थी, ये विंडो पे आती थी, उसको देखती थी, और वो इसको देख के बाय करके या कुछ भी करके चला जाता था। एंड ये चीज़ कोई नोटिस नहीं कर रहा है, आधी रात को हो रही है चीज़ें। बहन प्रज्ञा, मेरे को एक बात बताओ, तुम क्या चाहती हो, क्यों क्यों करनी है ये चीज़, क्या ही मिल गया ये करके। आई मीन वेन यू ऑलरेडी नो कि ये बंदा कैसा है, इसकी रेपुटेशन क्या है, उसके इंटेंशंस क्या है, जो बंदा तुमसे पहली बार मिलके तुम्हें बेबी बुला रहा है, तुम्हें छेड़ रहा है, उसके बाद वो दुनिया का सबसे अच्छा भी लड़का हो, तब भी यू शुड नॉट गेट इन्वॉल्व विद अ गाय लाइक दैट। बट ठीक है, क्योंकि प्रज्ञा वॉज लोनली एंड शी वॉज गेटिंग सम अटेंशन, उसको शायद मे बी लव एंड हेट रिलेशनशिप डेवलप हो गया इस बंदे के साथ, बिकॉज प्रज्ञा हैज़ नॉट क्लियरली mentioned in the email कि उसका intention क्या था behind doing what she is doing. She has just told us what she has done. अब क्या होता है कि ये बंदा विकी नेक्स्ट डे इसको वापस मिलने आता है और उसको बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगी। तो उसने बोला कि देख, मेरी बात क्लियरली सुन, अगर मेरे कॉलोनी के किसी भी बंदे को पता चला कि तू मेरे पीछे पीछे आ रहा है, तो तू अपने पैर पे चल के दोबारा जा नहीं पाएगा। तो इसीलिए शांति से जो चीज़ ख़त्म हो गई उसको होने दे, स्टॉप फॉलोइंग मी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू एट ऑल। तो विकी वॉज लाइक कि ठीक है भाई, नहीं आऊँगा अगली बार से, और वो बुरा मान गया और वहाँ से चला गया। लेकिन समवेयर इन प्रज्ञाज हार्ट शी वाज फीलिंग कि भाई ये सच में तो नहीं चला गया, इसको सच में तो बुरा नहीं लग गया, क्या ये आएगा ये या नहीं आएगा, क्योंकि उसको दिल में तो वो चाहती थी कि ये आए, लेकिन वो मुंह पे तो एडमिट नहीं कर सकती कि उसको एक ऐसा बंदा पसंद आ रहा है जो बिल्कुल टैबू है, पसंद करना ही नहीं चाहिए। बुक्स में अगर लिखा हो कि किस टाइप के बंदे नहीं पसंद आने चाहिए, तो सबसे पहला नाम विकी का होगा कि विकी जैसे बंदे बिल्कुल भी कभी किसी बंदी को पसंद नहीं आने चाहिए। कट टू, क्या होता है कि वो बंदा विकी इसको फॉलो करना छोड़ देता है। आफ्टर दिस इंसिडेंस ये उसको देखती रहती थी कि वो कहाँ है, कहाँ होगा, लेकिन वो नहीं आता है। एंड शी जस्ट कीप्स वंडरिंग कि ओ शिट यार, आई एम मिसिंग हिम, आई एम स्टार्टिंग टू मिस हिम।
एंड दिस शुड नॉट बी हैपनिंग, क्योंकि तुम्हें तो वो पसंद ही नहीं था ना, तुम्हें तो वो अनॉय कर रहा था। उसने तो मिलते से ही तुम्हें बेबी बोल दिया, फिर रात को तुम्हारे घर के बाहर हॉर्न बजा के निकलता है विदाउट इवन केयरिंग कि अगर तुम्हारे घर वाले जाग गए तो कैसे तुम्हारी पूरी लाइफ रुइन हो सकती है इस सिंगल चीज़ की वजह से। स्टिल समवेयर इन हर हार्ट शी वाज मिसिंग हिम। तो अब क्या होता है कि विकी तो वहाँ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन विकी के साथ वाले जो बंदे थे, वो ज़रूर पूरी-पूरी नज़र रखते थे एंड उन लोगों को क्लियरली पता होता था, प्रज्ञा कब कहाँ जाती है, किससे क्या बात करती है, कितना क्या चल रहा है। एंड क्योंकि प्रज्ञा पे कभी इतना ज़्यादा ध्यान, ओनली चाइल्ड होने के बाद भी, कभी प्रज्ञा पे इतना ज़्यादा ध्यान किसी ने दिया ही नहीं था। शी वॉज़ जेन्युइनली एन्जॉयिंग दिस अटेंशन एंड केयर कि भाई मैं जहाँ भी हूँ आई एम प्रोटेक्टेड, मैं जहाँ भी हूँ मेरा ध्यान रखा जा रहा है एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। लेकिन उसके मन में कभी ये हिम्मत नहीं हुई कि यार वो इसको बॉयफ्रेंड बना ले या इस चीज़ को और ज़्यादा आगे लेके जाए। एंड ये एक चीज़ काफ़ी लंबे टाइम तक चलती रही, मतलब ऑलमोस्ट 6-7 महीने तक ये इनकी कहानी चलती रही कि ये बंदा इसका पीछा कर रहा है, फिर कुछ बोल रहा है, फिर ये उसको कुछ बोल दे रही है, उल्टा जवाब दे दे रही है, फिर कुछ बोल रहा है, फिर ये कुछ उल्टा जवाब दे रही है, फिर वो कुछ बोल रहा है। एंड यही सारी नौटंकी चलती रही। कट टू, क्या होता है कि एक रैंडम दिन ये बंदा और इस बंदे के साथ वाले, विकी और विकी के जितने भी साथ वाले थे, उनका नामो निशान खत्म हो जाता है। ये लोग नज़र आने ही बंद हो जाते हैं। 1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया एंड प्रज्ञा बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस हो जाती है पता लगाने के लिए कि भाई ये बंदा गायब कहाँ हो गया। तो वो अपने लोकल जो भी बंदे थे, जिन्होंने उसको रोक के पूछा था, एक बार कॉलेज जाते हुए बहुत ही ज़्यादा हिम्मत करके रुकती है और उनसे पूछती है कि भैया आपको पता है क्या कि वो जो बंदा विकी करके आता था मेरे पीछे-पीछे, वो आजकल आ नहीं रहा है, किधर हो गया? तो उन्होंने बोला आजकल आ नहीं रहा है मतलब? तो इसने बोला कि अरे नहीं, मतलब आपने उसको कुछ बोला क्या? कुछ किया क्या? क्योंकि सडनली उसने मेरा पीछा करना बंद कर दिया। तो उन्होंने बोला कि आप तो बोल रही थी कि वो तो पीछा करता ही नहीं है। तो फिर सडनली पीछा करना कैसे बंद कर दिया? बोलती मतलब यही है ना, कभी-कभी दिख जाता था बट अभी क्या हो गया है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, उसका कुछ तो सीन हुआ है, कुछ तो लड़ाई-वड़ाई हुई है इसलिए शायद वो नहीं आ रहा है। So now Pragya, even when she didn't like him, she is literally worried for this guy's well-being. ये रिश्ता क्या कहलाता है? वो उसको सच में टेंशन हो रही है कि यार इसको कुछ हो ना जाए, सही सलामत तो है ना, मैंने तो बेवजह ही उससे रूड हो गई, बदतमीज़ी कर दी, उसको ये सारी बातें सुना दी। अब ठीक है, प्रज्ञा इज़ स्ट्रगलिंग विथ ऑल ऑफ दिस इन हर हेड एंड 2-3 महीने तक उसको विकी का नामो निशान भी नज़र नहीं आता, अंटिल वन डे वो रात को सो रही होती है, वन नाइट वो सो रही होती है एंड उसको सडनली फिर वही हॉर्न का पैटर्न सुनाई देता है जो वो इतने दिन से मिस कर रही थी, और वो भाग के अपने विंडो पे जाती है और उसको विकी वहाँ खड़ा हुआ दिखता है नीचे। एंड वो पूरी रात वहीं बैठी रहती है विंडो पे एंड विकी इज़ ऑल्सो सिटिंग देयर बाइक पे एंड ही इज़ नॉट लीविंग, शी इज़ नॉट लीविंग एंड वो कुछ भी बात भी नहीं कर रहे हैं, ना इसने अपना नंबर उसको कुछ फेंक के दिया, ना कुछ कम्युनिकेशन हुआ, ही इज़ जस्ट सिटिंग देयर लाइक लिटरली मेरे सामने तो पूरी भाई मूवी चल गई है, जैसे लिटरली बॉलीवुड रोमांस कोई मूवी चल रही हो। इफ somebody is watching from the Bollywood, please टेक द स्क्रिप्ट, प्रज्ञा से बात करो एंड बनाओ इसके ऊपर मूवी। बट एनीवे वो बंदा बैठा हुआ है वहीं पर, इनकी कुछ भी बात नहीं हो रही है, शी जस्ट सिटिंग देयर लुकिंग एट हिम एंड ही इज़ ऑल्सो जस्ट सिटिंग देयर एंड सुबह के 3 या 4 बजे वो वहाँ से चला जाता है एंड ये बेड में आके सो जाती है स्माइलिंग कि ओ मे बी नाउ आई हैव अ बॉयफ्रेंड, मे बी नाउ वी विल स्टार्ट डेटिंग एंड ये सारी चीज़ें होगी। तो वो दूसरे दिन बहुत ही ज़्यादा खुशी खुशी कॉलेज के लिए निकलती है कि आज जब विकी मुझे फॉलो करेगा ना कॉलेज से वापस आते वक्त, तो मैं इससे ज़रूर बात करूँगी कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो विकी ज़रूर आता है उसको फॉलो करने, लेकिन वो उसको रोक के बोलता है कि आई हैव टू गो आउट, मैं ये वाली लोकेलिटी एंड ये शहर छोड़ के थोड़े टाइम के लिए जा रहा हूँ, पर मुझे नहीं पता है कि मैं वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा, क्योंकि हमारे कुछ तो कहीं पंगे हो गए हैं एंड पुलिस का बहुत ही बड़ा सीन चल रहा है, बहुत ही लफड़ा चल रहा है। तो एक तरह से ये अज्यूम कर लो कि मैं बस तुम्हारे लिए ही आया हूँ ताकि तुमको बता पाऊँ कि अब मैं कभी नहीं आऊँगा, बट मेक श्योर कि कोई लड़का कभी तुम्हें बेबी ना बुलाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एंड वो ऐसी धमकी दे के अपनी बाइक लेके स्पीड में वहाँ से निकल गया एंड प्रज्ञा वॉज लाइक, उसको ये बात बिल्कुल समझ ही नहीं आई। उसको कॉन्स्टेंटली ये लगता रहा कि यार ओ ये शायद मुझसे इतना प्यार करता है इसलिए मेरे लिए आया, बट जिस तरीके से उसने उसको धमकी दी ऐसे लगा कि उसको शायद लग रहा था कि आई ओन हर, शी इज़ माई कमोडिटी नाउ एंड शी इज़ लाइकिंग इट, क्योंकि शी वॉज लोनली, शी हैड नो वन एंड दिस गाय मे बी ही हैड नो वन गिविंग अ सिंगल फक अबाउट हिम।
तो उसको फाइनली प्रज्ञा में वो नज़र आ रहा था कि यार ये बंदी मुझसे डरती नहीं है, ये मेरे सामने एकदम मुंह उठा के जवाब मुझे दे देती है। तो आई वांट समवन लाइक हर जो अपना ख्याल भी रख सके, फालतू किसी और बंदे के साथ भी ना घूमे, एंड वेन एवर आई एम देयर शी इज़ अवेलेबल फॉर मी। वो उसको ऐसे बोल के गया। एंड लेट मी टेल यू गर्ल्स, हम लोग कितना ही ये सारे बंदों को रोमांटिसाइज करें एंड हमको लगता रहे कि यार ओ कितना क्यूट है, रात को दिखवा के बैठ गया और ये वो। दीज पीपल हैव लिटरली नथिंग एल्स टू डू। तुम अगर उनसे 8 घंटे भी बात करोगे तो वो 8 घंटे बात कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास काम ही कुछ और नहीं है करने को। उनका एक ही काम है, गुंडागिर्दी करना, गाली गलौज करना, मारा कूटी करना। अ गाय हु इज फोकस्ड ऑन हिज गोल्स, जिसकी ज़िंदगी एक्चुअली में अच्छी चल रही है, उसके पास नहीं टाइम होगा भले ही ये सारी बड़े बड़े रोमांटिक चीज़ें करने को, बट वन थिंग दैट ही विल डेफिनेटली गिव यू इज सेफ्टी, अ सिक्योर फ्यूचर, अ सेफ लाइफ, एंड आई थिंक यू डिजर्व दैट। सो प्रज्ञा, थैंक गॉड, आई रियली थैंक गॉड कि यू डिड नॉट फॉल फॉर इट, एंड तुमको रियलाइज़ हो गया वाइल दिस गाय वॉज लीविंग, तुमको रियलाइज़ हो गया कि ये बंदा कैसा है। ही डिड नॉट आस्क फॉर प्रज्ञाज नंबर, उसने कभी कांटेक्ट भी करने को ट्राई नहीं किया। एंड उसके बाद प्रज्ञा की एक्चुअली किसी और शहर में जॉब लग गई, तो शी डजंट नो कि विकी कब आया, एंड उसने ढूंढा या नहीं ढूंढा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एंड उसको उसका नाम कैसे पता चला, या फिर वो उसको इंस्टाग्राम पे कैसे ढूंढेगा। कभी प्रज्ञा ने इस बारे में सोचा ही नहीं। बट दिस इज समथिंग जो सिर्फ प्रज्ञा को पता है एंड विकी को पता है एंड हमें पता है एंड तुम्हें भी पता है। सो थैंक यू सो मच प्रज्ञा फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी, एंड थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर लिसनिंग। पता है, एक तो इतने दिनों बाद वीडियो रिकॉर्ड करूँ ना, तो मैं अपने कैश फ्रेजेस ही भूल जाती हूँ कि मैं बोलती क्या थी यार, मैं कैसे बोलती थी। दिस इज सो ऑकवर्ड, आई एम फीलिंग सो शाय एंड नर्वस सडनली। सो या, that is it for today's story, and let me know in the comments what do you think about it, and I'll see you in the next one. Bye bye.